जोखा बदहाल हाल में, बदहाल हाल में, उठो कसम ले लो, बदला लोगे उससे हर हाल में। जिसने तुम्हें दबाया है वो, जिसने चीन मकान तुम्हारे अपना बंगला बनवाया, अपना बंगला बनवाया, खड़ी फसल खेतों की काटे खलिहानों को जलवाया। जिसने तुम्हें दबाया है वो, खान खदान लदान चढ़े परवान तुम्हारे श्रम से, परवान तुम्हारे श्रम से, अनथक श्रम से बदल गए तुम जीवित ही कंकाल में। जिसने तुम्हें दबाया है वो, 2.5 किलो बेगार, 2.5 महीने बेगार कढ़ाई, 2.5 किलो अनाज में, 2.5 किलो अनाज में, सेवाली और नीच बताया जाति वर्ग की चाल ने। जिसने तुम्हें दबाया है वो, देश हुआ आजाद बताओ तुमको क्या अधिकार मिला, तुमको क्या अधिकार मिला। भाईचारा के बदले में नफरत का संसार मिला। जिसने तुम्हें दबाया है वो, कि भारतीय संविधान के अंदर जो हमें अधिकार दिए गए हैं और जो हमारी जो पहचान है आदिवासी, और उस आदिवासी पहचान को कायम रखते हुए और आदिवासियों की जो गौरवशाली इतिहास है उस पे भी हम लोगों को नजर डालनी होगी। मैंने कल भी इस बात का संदड़ी में कार्यक्रम था, इस बात का जिक्र किया कि इस देश की आजादी में आदिवासियों का बलिदान सबसे पहले है। ऐसा नहीं है कि इस देश में आदिवासियों ने केवल अंग्रेजों से ही लोहा लिया। जितनी भी विदेशी कौमें इस भारत के अंदर आई उसका सीधा और सीधा सामना आदिवासियों से था। आदिवासियों ने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। सबसे पहले अगर देश के अंदर आजादी का बिगुल बजाया तो वो आदिवासियों ने बजाया। आज हम लोग याद करते हैं कि देश के अंदर एक जलियांवाला बाग कांड है जहां पर हजारों शहीद हुए। हम उसको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा भी है। हम नमन करते हैं उन शहीदों को। और उसी के अंदर मानगढ़ धाम, जहां हजारों आदिवासियों ने इसी तरह की सभा की। आज आप जो सभा कर रहे हो अपने हक और अधिकारों के लिए, उसी तरीके से हमारे आदिवासियों ने मानगढ़ धाम पे संप सभा का आयोजन किया गया। और उस समय अंग्रेजी हुकूमत ने अंधाधुंध फायरिंग करके हजारों आदिवासियों को मार दिया। हजारों आदिवासी वहां शहीद हो गए।